हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में हम बात करेंगे। और पहला वीडियो आप लोग तक पहुंच चुका था, दूसरा वीडियो पहुंचेगा आज। ठीक है, पहला वीडियो वास्तविक संख्या का फॉर्मूला का, बेसिक फॉर्मूला का जो क्लास 10th में पूछा जाता है, उसका वीडियो आप लोग तक पहुंच चुका है। दूसरा वीडियो देखेंगे क्लास 10th का बहुपद के बारे में। चलिए देखते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है, पहला फॉर्मूला है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये समीकरण जैसे देखिए ax प्लस बी, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, घात में एक है। इसका घात कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, x के पावर में कुछ नहीं तो एक माना जाता है, उसका घात कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखे। सेम चीज है, रैखिक के जगह द्विघात हो जाता है केवल। ठीक है, रैखिक के जगह क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? समीकरण देखिए क्या है समीकरण, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका घात कितना? देखिए सब में देखेंगे पावर में जितना रहेगा उसी का घात ये हो जाता है। जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका घात कितना हो जाता है? ये 2 हो जाता है। सबसे ज्यादा जिसका घात रहेगा समीकरण में उसी का घात हो जाता है, वही घात हो जाता है। घात इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए, पहला रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात होता है। क्या होता है तीसरा क्या होता है? त्रिघात होता है। क्या होता है तीसरा? त्रिघात होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए समीकरण है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका ये है? पावर किसका है सबसे ज्यादा? यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। इस समीकरण में जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा उसी का वही घात हो जाता है, उसी का वही घात हो जाता है। जैसे इस समीकरण में सबसे ज्यादा किसका घात है? 3 है, उसका घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका घात कितना? देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात 1 था तो 1 घात हो गया। इसमें समीकरण में सबसे पावर में 2 था, यहाँ भी 1 था लेकिन नहीं लिखते हैं, यहाँ 2 था तो इसका घात 2 हो गया। यहाँ 2 भी था, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। इसमें सबसे ज्यादा जिसका पावर होगा उसका वही घात हो जाता है। समझे? इसका घात कितना हो जाएगा? 3। तो रैखिक दूसरा समझ लिए, पहला समझ लिए, दूसरा समझ लिए, तीसरा समझ लिए। अब चौथा की बात करते हैं। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये तो प्लस वाला हो गया, गुना, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। अगर ऐसा रहा गुना में, एक ऐसा गुना भी होता है, एक ऐसा भी गुना होता है, एक ऐसा भी गुना, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको इंटू ब्रैकेट के तौर पर इंटू कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। क्या होता है? सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। इसी प्रकार 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा सी, माइनस बी बट्टा सी होता है। इसी प्रकार पांचवा फॉर्मूला देखेंगे। देखिए पहला देख लिया कि रैखिक बहुपद देख लिए, द्विघात बहुपद देख लिए, त्रिघात बहुपद देख लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी देख लिए। इसके बाद पांचवा फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए, क्या होता है माइनस डी बट्टा ए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, शायद मिस प्रिंट लगता है, ठीक है, वैसे देख लीजिएगा आप लोग। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए। नॉन में कुछ लिखे हैं, बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा के पुट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ मैजिक 108।